Good afternoon, students. Today we will be starting our new topic that is a presentation tools that is MS PowerPoint. हम लोग ने लास्ट क्लासेस में देखा है कि हाउ वी कैन यूज़ अ एम एस वर्ड में हम डिफरेंट चीज़ें कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी डेटा इंसर्ट कर टेक्स्ट डलवाना है तो कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट की एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं हम, देन पिक्चर्स क्लिप आर्ट्स कैसे हम इंसर्ट करवा सकते हैं, टेबल कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, इमेजेस, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट। जैसे कि एम एस वर्ड है उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक और टूल दिया है दैट इज़ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट का यूज़ ये होता है कि ये बेसिकली किस लिए दिया गया है, हमारा प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए। प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं? प्रेजेंटेशन इज़ अ मेथड ऑफ पुटिंग अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अ ऑडियंस। अगर बेसिकली हमें किसी टॉपिक को ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है अट्रैक्टिव वे में, तो हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंटरैक्टिव। अगर आप ऑडियंस के सामने लंबे लंबे पैसेजेस रीड करेंगे तो उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपके स्पीच सुनने में। तो बेसिकली अगर हमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है शॉर्टली और अट्रैक्टिवली, देन हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स, देन एम एस ऑफिस, एंड एम एस ऑफिस में से आपको सिलेक्ट करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सब ऑप्शंस आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस तरीके की स्क्रीन आपको खुल के आती है पावर पॉइंट की। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी। ठीक है, अगर आपको न्यू फाइल अपने से बनानी है तो आप फाइल मेन्यू पे जाके डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे न्यू, तो आपको न्यू फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी टैम सिलेक्टेड पावर पॉइंट है, हमें स्लाइड बना लिया, अगर हमें इसे टेक्स्ट ऐड करना है तो हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग ये होती है कि अगर हमें स्लाइड बनानी है तो हमें स्लाइड का लेआउट कैसे रखना है। लेआउट बेसिकली डिज़ाइन होती है कि कैसे हमारी स्लाइड दिखेगी। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेआउट्स प्रेजेंट रहते हैं पावर पॉइंट में। जो लेआउट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट कहाँ होते हैं? इंसर्ट के अंदर होते हैं लेआउट। आप लेआउट भी इंसर्ट करवा सकते हैं डिफरेंट टाइप। नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग योर ओन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, देन क्रिएट। और अगर कोई भी नई स्लाइड ऐड करवानी है तो आप उसके लिए न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लो। अभी मैंने बताया आपको लेआउट ऐड कराना। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहते हो अपनी स्लाइड में तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर लो, टेक्स्ट वाले लेआउट पे। अगर आपको उसमें पिक्चर्स ग्राफ्स भी इंसर्ट कराने तो आप उस लेआउट पे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, एनिमेशंस। एनिमेशंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या फिर जो पर्टिकुलर स्लाइड है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस, पिक्चर्स, ग्राफ्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। एनिमेशंस का ऑप्शन भी आता है पावर पॉइंट में, वो आपको मेन होम टैब पे ही दिखेगा। एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस दिखाएगा आपको। तो आप जो भी एनिमेशन अपनी स्लाइड में डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद व्यूज़ ऑफ अ प्रेजेंटेशन। व्यूज़ ऑफ अ प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हमारी स्लाइड दिखेगी। ठीक है, सबसे पहला व्यू होता है दैट इज़ नॉर्मल व्यू। नॉर्मली मतलब जिस तरीके से हमने स्लाइड्स बनाई है उसी तरीके से दिखे। नेक्स्ट हमारा आउटलाइन टैब होता है। इट डिस्प्लेज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द स्लाइड यू कैन एंटर। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्लाइड्स दिखाता है ये हमें। एक हमारा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें से दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में ये रहता है कि जो कि स्लाइड्स होती हैं वो स्मॉल आइकन्स के फॉर्म में दिखती है, तो एक साथ सारी स्लाइड्स आप एक ही सेम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी रिकॉर्डिंग्स या आपकी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके डालनी होती है तो कैसे डालते हैं? आप सबसे पहले स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे ही होता है। इंसर्ट के बगल में ही होता है इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरीके के जो टैब्स रहते हैं उन्हीं के बगल में स्लाइड शो वाला टैब होता है। उस पर आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको ऑप्शन आता है सेटअप ग्रुप। वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं रिकॉर्ड स्लाइड शो, देन आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट आप एंड कर सकते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी।
इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऑडियो ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, या अपनी खुद की वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज जब भी स्लाइड शो होता है, अगर आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जिस भी स्लाइड में टाइम सेट करना है आपको उस पर क्लिक करना है, देन वहाँ पे एक ट्रांजिशन टैब होता है, उस पर क्लिक करेंगे आप, और जैसे ही वहाँ पे एडवांस स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक चेकबॉक्स आएगा, उस पर आप टिक लगा सकते हो और लिख सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स के बाद आपकी स्लाइड चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारा टाइम सेट कर सकते हैं स्लाइड। अगर आपको कोई भी नई स्लाइड ऐड करनी है तो आपको कहाँ जाना होता है, जिस पर्टिकुलर स्लाइड के बाद आपको स्लाइड ऐड करनी है वहाँ पे आपको अपना कर्सर रख के न्यू स्लाइड पे क्लिक करना होता है। तो उस पेज के उस स्लाइड के जस्ट बाद आपकी एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड को डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उस स्लाइड को राइट क्लिक करो और डिलीट क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट स्लाइड को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से भी डिलीट को प्रेस करोगे तो भी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज होती है आपको किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए। कॉपी करना है तो वही आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी स्लाइड को क्लिक कर देंगे तो कॉपी हो जाएगी। किसी भी स्लाइड को मूव करना है तो आप मूव भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा होता है कि हमें अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है स्लाइड के अंदर तो इंसर्ट पे जाना है, देन पिक्चर पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कर्सर को लेकर आना है जहाँ पे हमें एक स्लाइड एंटर करवानी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ MS एक्सेल।